नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दी आज आप लोगों के लिए 2024 की सबसे बिग अपडेट और गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। गुड न्यूज़ यूपी पुलिस की वैकेंसी के रिगार्डिंग है। तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जो चाहते हैं पुलिस में अपनी ज्वाइनिंग करना और चाहते हैं अब उनके कंधों पर सितारे, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। पुलिस विभाग की न्यू वैकेंसी आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पदों की, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक पदों की और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा पदों की ये सीधी भर्ती निकल कर आई है। तो इस वीडियोस के रिगार्डिंग ही आज की हमारी न्यूज़ रहने वाली है पूरी की पूरी। सबसे पहले आप सभी लोगों को 2024 की ढेरों सारी शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी के लिए बहुत अच्छा हो, बहुत शुभकारी हो। ठीक है, नए नए कीर्तिमान आप स्थापित करें इस नए साल में। आप लोगों ने जो भी उम्मीदें रखी हैं वो सब आपकी पूरी हों। जो आपने रिजोल्यूशंस लिए हैं उनको आप पूरा कर पाएँ, ये हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है तो बिना समय गंवाए करते हैं हम आज की क्लास शुरू। तो आज की जो वीडियो है उसके रिगार्डिंग सबसे पहली सूचना ये है कि ये दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था आपका, ठीक है। और ये विज्ञापन आपका जो उत्तर प्रदेश सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है uptbpp.gov.in पर उपलब्ध है, ठीक है। यहाँ पर आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अन्यथा मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये अवेलेबल करा दूंगी, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। वैकेंसी आई है पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पदों की और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा पदों की वैकेंसी आई है। अब बात ये करते हैं कि कितने पदों की संख्या है, ठीक है। सबसे पहली जो हमारी बात है वो तो यही है ना, कितने पदों के लिए ये सूचना आई है और कितने पद यहाँ पर निकले हैं। तो जो पे ग्रेड रहने वाला है वो है आपका पे बैंड 9300 यानी 9300 से 3480 तक का आपका ग्रेड पे है। और ये 4200 लेवल पे है आपका ग्रेड पे, ठीक है। लेवल 6 में आपकी ये आएगी, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि किस पद की कितनी संख्याएं आई हैं। तो पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समूह की जो वैकेंसी आई हैं उनकी 268 वैकेंसी हैं। पुलिस सहायक जो उप निरीक्षक है लिपिक समूह उनकी वैकेंसी 449 हैं। और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा समूह की जो वैकेंसी है उनकी भी 204 हैं। तो कुल मिलाकर के 921 वैकेंसी हैं और ये वैकेंसी काफ़ी सही मात्रा में है। तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छा मौका भी है। आप ज़बरदस्त तैयारी कीजिए। इसका डिटेल सिलेबस मैं आप लोगों को प्रोवाइड ज़रूर करूँगी। इसकी नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो उसके सिलेबस और पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है उससे की रिगार्डिंग रहेगी। आज की क्लास में भी मैं आपको पेपर का पैटर्न ज़रूर बताऊँगी, कितने पेपर होंगे, क्या इसका कितने अंक निर्धारित किए गए हैं, पैटर्न क्या रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, ये सब तमाम डिटेल्स आज की वीडियो में हम करेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं श्रेणीवार जो विवरण है यहाँ पे कि ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए कितनी सीटों का बंटवारा किया गया है वो देखते हैं। तो जो अनारक्षित है यानी जनरल के लिए यहाँ पर 114 संख्या निर्धारित की गई है। ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 25 संख्या है। ओबीसी के लिए यहाँ पर 71 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 54 और एसटी के लिए यहाँ पर 4 सीटों का विवरण किया गया है। कुल मिलाकर के 268 सीट जो पुलिस उप निरीक्षक की हैं वैकेंसी उसके लिए ये बंटवारा किया गया है। तो पुलिस उप निरीक्षक की जनरल कैटेगरी की 114 है, ईडब्ल्यूएस की 25, ओबीसी की जिसको आप कहते हैं 71, अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी की 54 शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 4 वैकेंसी यहाँ पर आई हैं। इसके बाद में जो पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक पद की वैकेंसियाँ हैं वो जनरल कैटेगरी की 186 हैं, ओबीसी की कैटेगरी की हैं 120, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से संबंध रखने वालों की 43 वैकेंसी हैं और यहाँ पे एससी कैटेगरी की 93 और एसटी के लिए 7 वैकेंसियाँ हैं। कुल मिलाकर 449 वैकेंसीज हैं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक पद के लिए। अब पुलिस सहायक जो उप निरीक्षक है लेखा की जो वैकेंसीज हैं वो क्या हैं। तो जनरल की 88 हैं, ईडब्ल्यूएस की 19, ओबीसी की 53, अनुसूचित जाति की 42 यानी एससी कैटेगरी की और एसटी की 2 हैं। 204 मिलाकर के टोटल वैकेंसी हैं ये।
अब बात करते हैं कि जो ये फॉर्म है वो पुरुष और महिलाओं दोनों कैटेगरी के लिए निकला है, ठीक है। तो दोनों ही अभ्यर्थी इसके पात्र होंगे। पुलिस जो उपनिरीक्षक गोपनीय पद है उसके लिए भी, और पुलिस सहायक उपनिरीक्षक और जो पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा के लिए, ये सारी की सारी वैकेंसियों के लिए महिलाएं और पुरुष दोनों ही अभ्यर्थी पात्र हैं, ठीक है। अब जो रिक्तियों की संख्या में है, जब भी सरकार की मर्जी चाहे तब परिवर्तन कर सकती है बिना कोई कारण बताए, यहाँ पर यह भी लिखा गया है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना है वो तो ये देखेंगे कि आवेदन की जो समय सारणी है वो क्या है। तो आवेदन की तिथि रहने वाली है या शुल्क जमा करने की प्रारंभ जो तिथि है वो है 7 जनवरी से, यानी 7 जनवरी से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और शुल्क जमा कराने की जो अंतिम तिथि यानी लास्ट डेट है वो 28 जनवरी है, ठीक है। तो 7 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी के बीच में हम अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे तो ये ऑनलाइन आवेदन की है, लेकिन शुल्क जमा कराने की और आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी आप लोगों को दी गई है, ठीक है। आवेदन का जो शुल्क रहेगा वो 400 रुपये रहने वाला है। सभी भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन का शुल्क 400 रुपये है, ठीक है। तो ये 400 रुपये सभी के लिए है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं दिया गया है कि SC/ST कैटेगरी के लिए है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 400 रुपये निर्धारित किया गया है। बाकी अर्हता है तो राष्ट्रीयता होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और बाकी जो डिटेल्स हैं वो आप में जो डिटेल नोटिफिकेशन में आपको दूंगी PDF फॉर्मेट में, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम वो सभी बातें तमाम डिस्कस करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे आपकी शैक्षिक अर्हता क्या रहने वाली है। तो पुलिस उपनिरीक्षक पदों के लिए जो शैक्षिक अर्हता है, योग्यता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपकी, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष, इसके अतिरिक्त जो भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होगी वो अर्हता आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकन, ठीक है, और ये इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर होनी चाहिए यूनिकोड में, और कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट होने चाहिए आपका इंग्लिश का। तो हिंदी के लिए आपको 25 शब्द और इंग्लिश के लिए आपके 30 शब्द होने चाहिए। न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग आनी चाहिए। ये न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपि होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अवधारित शुद्धता के आधार पर ही अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा, ठीक है। और जो भारत सरकार का राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है NILT, ठीक है, NILT सोसाइटी, पूर्व में ये डॉग सोसाइटी था, उससे कंप्यूटर में O लेवल की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की होनी चाहिए, या फिर सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी अर्हता आपको धारित होनी चाहिए, ठीक है। तो O लेवल का सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा जरूरी है, डॉग से या फिर NILT से। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको हिंदी आशुलिपि होनी चाहिए, और कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी और 30 शब्द इंग्लिश के आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब जो पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक के पद हैं, ये गोपनीय के पद थे, ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिपिक के लिए। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से इनको भी ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी स्नातक होना चाहिए। कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से यहाँ पर भी हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए, और ये इंस्क्रिप्ट की जो कीबोर्ड है यूनिकोड फॉर्मेट में होनी चाहिए। 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी। इसके अलावा इसके लिए भी यहाँ पे दिया गया है कि NILT से, सोसाइटी से या डॉग सोसाइटी से आपको O लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, या फिर उसके समक्ष कोई भी मान्यता प्राप्त अर्हता आपने धारित कर रखी हो। अब बात करते हैं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा पदों के लिए। तो लेखा पदों के लिए भी यहाँ पर वाणिज्य में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। ये बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि कॉमर्स से आपने ग्रेजुएट होना चाहिए, या फिर लेखा शास्त्र में परास्नातक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या फिर सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष कोई भी आपकी अर्हता होनी चाहिए, ठीक है। यानी ऑडिटिंग में आपके पास में परास्नातक डिप्लोमा हो, या तो फिर कॉमर्स में आपके पास में ग्रेजुएट होनी चाहिए। कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग की स्पीड हो, और यहाँ पे भी O लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण मांगी गई है, यानी डॉग सोसाइटी से या NILT सोसाइटी से आपके पास में O लेवल की परीक्षा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या उसके समक्ष कोई मान्यता प्राप्त अर्हता आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित जो शैक्षिक अर्हता है वो ज़रूर होनी चाहिए। उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, अंक तालिका, प्रमाण पत्र आपके पास उपलब्ध होने चाहिए,
ठीक है, अन्यथा आप फिर परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके बाद में जो जिन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी वो देखते हैं कि प्रेफरेंस किनको दी जाएगी। अन्य बातें यदि समान रहती भी हैं तो प्रेफरेंस दिया जाएगा डोएक सोसाइटी से या NILT सोसाइटी से उच्च प्रमाणीकरण या फिर सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन या प्रौद्योगिकी में अगर आपने स्नातक की उपाधि धारण की है या उससे भी उच्च अर्हता अगर आपके पास है तो उन लोगों को इसमें प्रेफरेंसेस दी जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान या फिर महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से अगर आपने लॉ में स्नातक किया है, ठीक है, विधि में स्नातक किया है, यदि आपने लॉ ग्रेजुएट हैं आप, तब यहाँ पर आपको मान्यता दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी। या फिर प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल ने आपने सेवा की हो, या फिर नेशनल कैडेट कोर का, राष्ट्रीय कैडेट कोर का B सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास में ये सारी चीज़ें हैं तो आपको प्रेफरेंस जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं आयु क्या होनी चाहिए। तो आयु 1/7 यानी 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु ना हो, अर्थात अभ्यर्थी का जो जन्म है वो दिनांक 1/7/1995 से पूर्व ना हो और ना ही 1 जुलाई 2002 के बाद हुआ हो, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ 1995 से लेकर के 2002 के बीच होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और 2002 में 1 जुलाई 2002 के पहले की होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं भर्ती की प्रक्रिया क्या रहेगी आपकी। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो लिपिक, लेखा और गोपनीय सहायक संवर्ग नियमावली 2015 में जो नियम दिए गए थे उसी नियमावली के अधीन अभ्यर्थी यहाँ पर अपनी भर्ती की प्रक्रिया देख सकते हैं। इसकी डिटेल यहाँ पे इस साइट पर भी उपलब्ध है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी सबसे पहले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, पेपर क्या रहेगा आपका। तो ऑनलाइन होगा आपका पेपर सबसे पहले। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। कुल आपके पास 200 प्रश्न होंगे। समय अवधि आपके पास 2.5 घंटे होगी, ठीक है। और 4 विषय जो यहाँ पर दिए गए हैं इनसे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। तो आप लोगों को महत्वपूर्ण बात रखनी है ध्यान, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम है, 400 नंबर का है, कुल प्रश्नों की संख्या 200 होगी, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का निर्धारित किया गया है। समय अवधि 2.5 घंटे की होगी। 4 विषय हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो विषय है वो है सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान, जो 100 नंबर का आपका होगा। अगला है सामान्य जानकारी या फिर सामयिक जो विषय हैं करंट अफेयर के जो चल रहे हैं या जीके आपकी है, वो भी 100 नंबर की, यानी 50 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 50 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। फिर संख्यात्मक या मानसिक योग्यता यानी आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ पर चेक की जाएगी, मैथ यहाँ पर चेक किया जाएगा, वो होगा आपका 100 नंबर का, यानी यहाँ पर भी आपके 50 क्वेश्चन। और मानसिक अभिरुचि और यानी रीजनिंग की यहाँ पे बात चल रही है, तार्किक क्षमता की, तो रीजनिंग की आएगी 50 नंबर की। तो टोटल मिलाकर के 50 क्वेश्चन और 100 नंबर की आएगी ये। तो टोटल आपके पास 200 क्वेश्चन होंगे और 400 मार्क्स होंगे, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% नॉर्मलाइज जब हो जाते हैं तो वो होने चाहिए प्रत्येक विषय में। मिनिमम जो एक्वायरमेंट है वो आपकी वो कम से कम 35% तो आपके होने ही चाहिए कुल। और जो आपका नंबर बनेगा नॉर्मलाइज के बाद में जो टोटल होगा वो क्या होना चाहिए, वो 40% आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास में टोटल 40% से कम है तो आप फेल घोषित किए जाएंगे। अर्थात कहने की बात ये है कि कम से कम तो 35 यहाँ पे आपके अंक होने चाहिए, 35 तो हो, लेकिन जब इनका एवरेज करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 35 ही मिलेगा। लेकिन आपका जब एवरेज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 40% होना चाहिए, ठीक है। यानी 400 आपके नंबर है, उसका 40% जब आप करेंगे तो आपके हो जाएंगे 160, ठीक है। तो इतने नंबर कम से कम आपके पास में होने चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे यानी क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं कुल भर्ती। अगर ये आप अखबार नहीं कर पाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। आपकी जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर आधारित होगा, लेकिन जो लिखित परीक्षा प्रणाली के माध्यम से लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को होगी और एक ही पाली में, यानी एक ही दिन आप सभी लोगों का वनडे एग्ज़ाम हो जाना है। अलग अलग शिफ्ट में जैसे SSC के एग्ज़ाम्स होते हैं वैसे एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। अब फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं कि फिजिकल पैरामीटर्स क्या रहने वाले हैं इनके। तो फिजिकल पैरामीटर आप लोगों के लिए रहने वाले हैं कि आपकी जो न्यूनतम ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए। तो सामान्य और OBC वर्ग के लिए
जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी न्यूनतम ऊंचाई 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी यहाँ पर कुछ सेंटीमीटर की छूट दी गई है, लगभग 7 सेंटीमीटर की यहाँ पर छूट दी गई है, ठीक है। तो जनरल के लिए और ओबीसी वर्ग के लिए या अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग के लिए भी आपकी हाइट होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के लिए होनी चाहिए 156 सेंटीमीटर। सीना अगर बात की जाए तो वही जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए, यानी 77 to 82 होना चाहिए, ठीक है। बिना फुलाए 77 और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए, ठीक है। और न्यूनतम जो फुलाव होगा वो 5 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगा गया है कि कम से कम सेंटीमीटर आपका फुलाव 5 होना चाहिए। ऐसे ही अनुसूचित जनजातियों के बारे में जब बात करते हैं तो 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है और कम से कम 80 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। तो ये फिजिकल पैरामीटर्स हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक क्या होंगे। तो महिलाओं की जो हाइट होगी जनरल, ओबीसी और अनुसूचित जाति के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए न्यूनतम ऊंचाई और अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए ये होनी चाहिए 145 सेंटीमीटर। महिला अभ्यर्थियों का जो न्यूनतम वजन होगा वो कम से कम 40 किलोग्राम आपका होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन मिली है अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को कि उनकी हाइट 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी जो भी लेखों की समीक्षा या फिर शारीरिक मानक प्रशिक्षण की विस्तृत प्रक्रिया आपने को निर्धारित बोर्ड तय करेगा और यथा समय इसकी जो जानकारी है वो वेबसाइट पर आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं। कंप्यूटर, टंकन और आंसुलिपि परीक्षा आपकी होगी। अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षा में जो विद्यार्थी सफल पाए जाते हैं, यानी पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। जब इनमें आप सफल पाए जाते हैं तो फिर आपकी कंप्यूटर टंकन परीक्षा होगी, यानी फर्स्ट स्टेप होगा आपका एग्जाम, सेकंड होगा फिजिकल पैरामीटर और थर्ड होगा आपका कंप्यूटर की टाइपिंग, ठीक है। अब इसमें आपकी जो गति दे रखी है वो आपकी होनी चाहिए, उस बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा। आगे देखते हैं कि जो आरक्षण मिलेगा, ठीक है। तो आरक्षण जो दिया जा रहा है एज रिलैक्सेशन की यहाँ पर बात चल रही है। तो जो आरक्षण मिलेगा आप लोगों को, तो अनुसूचित जाति को मिलेगा 21%, ठीक है, ये लंबवत है और यहाँ पर आयु में छूट मिलेगी 5 साल की। अनुसूचित जो जनजाति हैं उनको 2% है यहाँ पे और इनको भी 5 साल की छूट मिली है। और ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन है और इनको भी 5 साल की यहाँ पर उम्र में छूट दी गई है। यानी जो डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बताई थी 1995 से लेकर के 2002 तक की जो एज का आपका बताया था पैरामीटर, उसमें 5 साल की रिलैक्सेशन इन लोगों को मिलेगी, एससी कैटेगरी को, एसटी कैटेगरी को और ओबीसी वर्ग को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर कोई भी ऐसा रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है, हालांकि उनको 10% रिजर्वेशन मिलता है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं तो आपको इस वेबसाइट पर चले जाना है, ठीक है। यहाँ होम पेज पर जाकर के आपको आवेदन हेतु लिंक पर क्लिक करना है और उसके बाद में अपनी जो भी डिटेल है कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन वहाँ पर जाकर के आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी आप लोगों को दे रखे हैं, तो इन हेल्पलाइन नंबर से अगर कोई दिक्कत होती है तो इन पर आपको लगा करके चीज़ें पूछ सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया की जो अंतिम तिथि है वो 30 जनवरी रहने वाली है, ये बात आप लोगों को नोट कर लेनी है। आवेदन जो ऑनलाइन आवेदन होगा ये हमने बता दिया है कि इस वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और डिटेल हमने बहुत बारीकी के साथ में डिस्कस किए हैं। तो जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिटेल सिलेबस की वीडियो मैं आप लोगों के लिए जल्द ही अपलोड करूँगी, तो वो वीडियोस भी और उसकी डिटेल भी, उसकी पीडीएफ जो है वो आपको त्रिदिशाएं क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। उम्मीद है आपका नया साल आपके लिए ढेरों सारी खुशियाँ लेकर आए। धन्यवाद।